पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दोस्तों, इस बार के कुंभ में जो असल महात्मा साधु हैं उनकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन जो महाकुंभ में अराजकता फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, उनकी तरफ सभी का ध्यान है। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ की लोकप्रियता तो हर तरफ है, लेकिन यह कुंभ कई दूसरे कारणों से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों में भक्ति से ज़्यादा वायरल होने का खुमार है। आस्था की जगह ग्लैमर का तड़का लगाने का नशा कई लोगों पर नज़र आ रहा है। कोई नकली जटा लगाकर 3 घंटे मेकअप करने के बाद सज धज कर पेशवाई में बैठ रहा है, तो कोई अपनी लाखों की सैलरी छोड़कर यह दिखाने की कोशिश में लगा है कि उसको तो अब संत बनकर चिलम फूकने में मज़ा आ रहा है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत कुछ ढोंगी बाबाओं और कुछ साध्वियों के ऊपर फिट बैठती नजर आ रही है। यही कारण है कि अब उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया है। इनसाइड विद अनुराग में आज इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि महाकुंभ में मॉडल से लेकर आईआईटी प्रोफेसर्स के खिलाफ क्यों हल्ला बोल शुरू किया गया, क्यों संतों ने हर्षा रिछारिया और आईआईटीएन बाबा के नाम से फेमस अभय सिंह को महाकुंभ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुंभ में कितने अखाड़े हिस्सा ले रहे हैं, तो शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि निर्मोही अखाड़े के प्रमुख का नाम क्या है, या फिर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कौन है, तो आपको थोड़ा सा समय सोच विचारने में ज़रूर लगेगा इन सवालों का जवाब ढूंढने में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हर्षा रिछारिया को क्या आप जानते हैं, क्या आप आईआईटीएन बाबा से परिचित हैं, तो आप सब कहेंगे हाँ, हमने तो उनके कई रील देखे हैं, वह तो बहुत वायरल हो गए हैं। तो क्या 144 वर्षों बाद लगे इस महाकुंभ का यही मतलब है कि वैसे लोगों के बारे में जानना समझना जिनका इस कुंभ से, सनातन से और आस्था से कोई लेना देना नहीं है? क्या हम रील और रियल के जाल में ऐसे फंसे हैं कि सिर्फ रील और वायरल पर ही हमारी नज़र है? यह बात बेहद गंभीर है और सोचने विचारने वाली है। हर्षा रिछारिया विवाद। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने एंकरिंग मॉडल का करियर छोड़कर साध्वी का रूप धारण किया तो विवाद खड़ा हो गया। निरंजनी अखाड़े के रथ पर सवार होकर शाही स्नान करने पर उनके चर्चा में आने से कुछ साधु संतों ने उन्हें फटकार लगाई और वो नाराज़ भी हुए और उन्हें पाखंडी तक कह दिया। उनके कई वीडियोस फेमस हुए। एक में तो वो पार्लर में मेकअप आर्टिस्ट से अपने बालों में नकली जटा लगवा रही हैं। एक वीडियो में वो हीरोइन वाला मेकअप करवा रही हैं। सज धज कर अमृत स्नान में उन्हें रथ पर बैठे तो सभी ने देखा होगा। हर्षा ने कभी कहा कि वो संन्यास ले चुकी हैं, तो कभी कहा कि वो सिर्फ सनातन को समझने आई हैं। आस्था के इस महाकुंभ में ग्लैमर के इस तड़के ने संतों की त्योरियां चढ़ाने का काम किया है। वो गुस्से में आंख बबूला हो गए हैं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाकुंभ में रील बनाकर वायरल होने वाले बाबा के खिलाफ हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि महाकुंभ आस्था का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ावा देने का कुंभ है, किसी को वायरल करने का नहीं। महाकुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। वहाँ रील नहीं बल्कि रियल होना चाहिए। बागेश्वर बाबा ने हर्षा का नाम लिए बगैर कहा कि किसी बच्ची के खिलाफ हो या व्यक्ति के खिलाफ बार बार महिमा मंडन कर दिया जाए, बस यही हो रहा है, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। हर्षा के लिए तो शाम्बी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने मोर्चा ही खोल दिया। आनंद स्वरूप जी ने कहा कि महाकुंभ सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा समागम है। यह धर्म और आध्यात्म पर चर्चा होनी चाहिए। महिला मॉडल का शुद्धिकरण कराए बगैर उसे दीक्षा देना और सनातनी का नाम देना, यह सिर्फ मजाक और प्रचार है। महाकुंभ में इस प्रकार के काम सिर्फ मार्केटिंग इवेंट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। इसे लेकर धर्माचार्यों से चर्चा कर सख्त कदम उठाए जाएंगे और उठाए भी गए हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर महापाप है। हर्षा जैसी लड़कियां यहाँ आई हुई हैं,
मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर बाइट दे रही थी कि तुम तो 2 साल से इस जीवन में हो और साध्वी हो। जब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चला तो मेरा तुम्हें रोकना कर्तव्य बन गया। तुम गलत रास्ते पर जा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम्हारी अगले महीने शादी है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। भगवा वस्त्र पहनकर कोई सनातन का मजाक उड़ाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आनंद स्वरूप महाराज ने जोर देते हुए कहा कि तुम एक सामान्य लड़की की तरह कुंभ में रहोगी तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ये सब करोगी तो मैं फिर से रोकूंगा, टोकूंगा। इस तरह संन्यास ग्रहण किए बगैर किसी की शिष्या बताना बेहद गलत है। इसके बाद जो हुआ वो आपको पता है कि हर्षा को कुंभ छोड़कर भागना पड़ा। I-18 बाबा अभय सिंह। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा जिले के झज्जर के रहने वाले हैं। इन्होंने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद नौकरी करने के बाद ये कनाडा चले गए। कनाडा में अभय सिंह का सालाना पैकेज करीब 36 लाख रुपए का था। महाकुंभ के दौरान एकाएक चर्चाओं में आए I-18 बाबा अभय सिंह को भी श्री पंचनाम जूना अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बाबा अभय सिंह को जूना अखाड़े में आने से रोक दिया गया है। जूना अखाड़ा उनकी किस बात से नाराज है, ऐसे कई सवाल हैं। अखाड़ा के मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभय ने कथित तौर पर गुरु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। बाबा को अखाड़ा शिविर और उसके आसपास आने पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर अखाड़े का कहना है कि संन्यास में अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पालन न करने वाला सन्यासी नहीं बन सकता। जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी ने कहा कि अभय सिंह के कृत्य पवित्र गुरु शिष्य परंपरा और संन्यास के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। अपने गुरु का अनादर करना सनातन और अखाड़े द्वारा बनाए गए मूल्यों का घोर अपमान है। अभय सिंह ने महात्मा गांधी और इस्लाम पर जो बयान दिए हैं वो भी विवादित हैं। इन ढोंगी बाबाओं और मॉडल साध्वियों से कुंभ की छवि को जो धक्का लगा है उससे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भक्ति साधना तपस्या का मार्ग है। इसमें घालमेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, फर्जी साध्वी और फर्जी I-18 बाबा को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुंभ से जुड़ी एक बहुत ही शानदार स्टोरी जल्दी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।